अलैकुम दोस्तों। ला इलाहा, ये दज्जाल को जैसे मैं बोलता हूँ अपने वैसे बोलो, आप ला को इलाहा ये इल्लल्लाह, नबी बता रहे हैं। ला इलाहा, ये बोलिए तो आप, नबी ला होने इलाहा की बात कर इल्लल्लाह रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं, बोलिए तो वो आप। इनके अल्लाह के बातों सिवा को माबूद और सुनिए। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा। या तो ये पागल हो गया मेरा नाम अल्लाह के या नाम इसका से जुड़ा दिमाग है। खराब हो गया। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा बेशक। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा, लगता है, मैं सच कह रहा। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने आप चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं, मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह लेकिन का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी बिल्कुल। उसमें ये लग रहा था कि शायद ये ये मेंटली है, मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे कुछ झूठा लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते कुछ हैं भी या नहीं, सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह का, आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करें। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते कुरान हैं। हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। देखो कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत बेशक खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को ये मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा ही हुआ ना, यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। लेकिन क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ। तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा, और बेहतर होगा आप अपनी सलाह कर लीजिएगा, किसी के लिए आप इसको देखो, ये काम मत करिए। मेरे पास वही आई थी और अल्लाह की तरफ इतनी भी से, गारंटी है कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, लेकिन ऐसा होगा इस दुनिया में। लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकी। बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की तरफ जो वही आएगी मैं वो करता रहूंगा मौत तक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी, जब मैं ना मुझे किसी का वो है डर क्यों नहीं आपको? डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बना कर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ नबी होने की दावा कर रहा है। ठीक है, अब बस मेरा काम है लोगों को दावत देना, ये करने वाली जात अल्लाह की है, और कामयाबी ईमान वाला बनना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरा कलमा पढ़ेगा नहीं तो पढ़ रहा कामयाब है। आप अधूरा कलमा ना पढ़े। तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही बात है। अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है, क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए सर कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, आप मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ अल्लाह को अल्लाह, उनके सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लिए ये मानना